नमस्कार। कौशल योग की आज की इस कड़ी में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जिसे हम एलिफैट कहते हैं या पेट का बाहर निकलना कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और यह समस्या आजकल हर एक उम्र के लोगों को परेशान करने लगी है। यहाँ तक कि छोटे उम्र के बच्चों को भी यह चीज़ें होने लगी हैं। किशोर को और युवाओं को तो होती ही होती हैं और वृद्ध लोगों को तो हर हालत में हो ही जाती हैं। और यह स्त्री और पुरुष किसी को भी हो सकती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन-सी योगिक क्रियाएँ करें कि जिससे इस समस्या का परमानेंट समाधान हो जाए। इस समस्या का जो मूल कारण होता है, वह निष्क्रिय जीवन शैली होती है, पर्याप्त व्यायाम ना करना होता है, भोजन का अनियमित होना या असंतुलित होना होता है और मानसिक तनाव होता है। यह समस्या यदि आप एक्सरसाइज आदि करके, भोजन आदि करके ठीक भी कर लेते हैं, तो फिर यह दोबारा भी हो जाती है। क्योंकि हम समस्या के मूल कारण पर नहीं आते हैं। मूल कारण उसका मन में होता है और मन को जब तक नहीं ठीक किया जाएगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और मन को ठीक करने के लिए योग से बेहतर और कुछ है नहीं। तो इसलिए योग का अभ्यास रोग को दूर करने के लिए न किया जाए। योग का अभ्यास इसलिए किया जाए कि यह हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। जैसे भोजन उपयोगी है, जैसे श्वास उपयोगी है, पानी उपयोगी है, ठीक वैसे ही योग हमारे जीवन के लिए उपयोगी जब हम मान लेते हैं, तब निश्चित रूप से यह समस्या दोबारा नहीं हो सकती है और यही नहीं, कोई भी समस्या दोबारा नहीं हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी योगिक क्रियाएँ करें, कौन-कौन से आसन करें। तो सबसे पहले हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। अपने स्थान पर अब हम खड़े हो जाएँगे और सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएँ। श्वास अंदर लेकर के हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं, पीछे। श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। श्वास अंदर लेते हुए एक पैर को पीछे ले जाएं, दाहिने को। श्वास बाहर निकालते हुए दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं और फिर श्वास को यहां नॉर्मल कर लें। अब श्वास बाहर निकालते हुए नीचे की ओर आ जाएं। श्वास अंदर लेते हुए धड़ को ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए हिप को ऊपर, श्वास अंदर लेते हुए राइट पैर को आगे, श्वास बाहर निकालते हुए दूसरे पैर को भी आगे, श्वास अंदर लेते हुए ऊपर और बाहर निकालते हुए नीचे, और फिर श्वास को सामान्य। यह हमारा दाहिने पैर से हुआ। यही चीज हम बाएं पैर से कर लेते हैं तो इसका एक राउंड होता है। शुरुआत 6 राउंड से करें, या जो लोग कमजोर हो, अशक्त हो, वे फिर अपनी क्षमता अनुसार करें। या पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास न करें, फिर अन्य आसनों का अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे जब उनकी क्षमता बढ़ जाए तो वे सूर्य नमस्कार भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से यह सूर्य नमस्कार हुआ। और धीरे धीरे इसके 12 से 15 राउंड तक लाना है और तब तक करना है कि जब तक पसीने ना आ जाएं, लेकिन अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए और साथ में मानसिक सजगता विकसित करते हुए, क्योंकि उसी मानसिक सजगता विकसित करने से ही हमारी लाइफ स्टाइल ठीक होने वाली है। अन्यथा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं हो सकती है और लाइफ स्टाइल का गड़बड़ होना ही हमारे सारी समस्याओं की जड़ होता है। अब इसके बाद हम लोग लेट जाएं अपनी जगह पर और दोनों हाथ की हथेलियों को हिप के नीचे कर लें। जिन्हें कमर दर्द बहुत तीव्र स्थिति में होता हो, सियाटिका आदि हो, तो वे तो इसका अभ्यास न करें, बाकी सारे लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं और फिर नीचे लाएं। ऊपर उठाएं, नीचे लाएं। शुरू में इसे 6 बार करें, फिर धीरे धीरे 12 बार, 18 बार, 24 बार, 30 बार, इस तरह से 30 तक इसको ले जाएं। और फिर इसके बाद एक अगला आसन है जिसे हम नौका आसन कहते हैं। नौका आसन का अभ्यास करना है। धड़ को और पैर को बराबर उठाना है, आरामदायक समय तक रुकना है और फिर वापस आना है। वापस आ जाए, श्वास को अपने सामान्य करें
और फिर एक अगला आसन है, दोनों पैर को घुटने से मोड़ लें और अब दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर की ओर उठाएं। अब साथ में अपर बॉडी को भी जितना आसानी से ऊपर उठ सकता हो, शुरुआत में इतना उठता है तो इतना उठाएं, या और भी उठ सकता है तो और भी उठाएं, जितना आपको उठ सकता हो ऊपर उठाएंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से इसको भी हमें 10 बार शुरू में ऐसे आपको करना है। तो इससे भी आपके बेली फैट्स को कम करने में आपको मदद मिलेगी। अब इसके बाद उल्टा लेट जाएंगे और धनुरासन का अभ्यास करेंगे। धनुरासन आपके डाइजेस्टिव समस्याओं को और एक्सक्रीटरी समस्याओं का पूरा समाधान कर देता है। और जब ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं, ये समस्याएं बढ़ने लगती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बढ़ने लगी या एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रॉब्लम बढ़ने लगी, मल का पूरा निष्कासन नहीं होता है, कब्ज आदि होने लगती है, तभी हमारा पेट बाहर निकलना शुरू होता है। तो इससे उन समस्याओं से समाधान आपको मिल सकता है। और अब भुजंगासन कर लें। दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथ की हथेलियों को यहां कंधों के पास जमीन पर रखें और अब धीरे धीरे अपने धड़ को ऊपर उठाएं। हार्निया की शिकायत हो तो फिर इसका अभ्यास नहीं होना चाहिए, और हार्निया की शिकायत में हमें धनुरासन का भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। आरामदायक समय तक हम यहां रुके रहेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। और अब वापस पूर्व स्थिति में बैठ जाए। तो ये तो हमारे आसन हुए। ध्यान रखें कि इसमें सजगता का विकास करना है, चाहे आसन हो चाहे प्राणायाम हो, उनमें निरंतर सजगता का विकास करना है। और साथ में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि प्रतिदिन करीब 5 किलोमीटर सैर करने का अभ्यास करें। प्रतिदिन एक आदत बना लें कि सैर करना है, और यदि हो सके तो हल्का सा दौड़ भी लगा लें, हल्की सी जॉगिंग कर लें, भले ही 5 मिनट के लिए जॉगिंग कर लें। लेकिन अगर आपका शरीर अलाउ करता हो तो डॉक्टर से सलाह ले लें। यदि शरीर अलाउ करे और आपकी क्षमता हो तो आप थोड़ी सी जॉगिंग भी कर सकते हैं। और साथ में खान पान पर ज़रूर ध्यान रखें, अपने खान पान को नियमित रखें। जो अनियमित हम लोग खाते पीते हैं उसके कारण भी गैस आदि की समस्याएं बढ़ने लगती हैं और फिर पेट आदि बाहर निकलने लगता है। या अप्राकृतिक हम खाना खाते हैं, बहुत उल्टा सीधा चीज़ें खाते हैं, तली भुनी मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, केवल अपनी जीभ के स्वाद की दृष्टि से खाते हैं, आंतों के स्वाद की दृष्टि से नहीं खाते हैं, तब भी ये समस्या होने लगती है। या हम बहुत प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड के साथ ये होता है कि उसमें रफेज आदि नहीं होते हैं, तो हमारी आंतों में चिपकते हैं, तो इसलिए पेट बाहर निकलना शुरू होता है। तो इसलिए रफेज आदि भी खूब खाएं, और जैसे फल है, सब्जियां हैं, इनको खाएं। और अनाज भी जो खाएं वो साबुत वाले अनाज हो। साबुत का मतलब जैसे चना हो तो छिलके के साथ हो तो उसकी चने की रोटी भी खाएं, या रागी हो, जौ हो तो छिलके के साथ, गेहूं भी छिलके के साथ हो। यानी गेहूं का जो हम लोग क्या करते हैं कि उसको बहुत पतला पिसवा लेते हैं, और फिर उसमें जो रफेज होता है, जो चोकर होता है, उस चोकर को छन्नी से छाल करके बाहर निकाल देते हैं, और वही हमारे पेट को साफ करता है, तो उसको हम पशुओं को खिला देते हैं। और हमें जो खाना चाहिए उसको हम नहीं खाते हैं, तो इससे हमारी ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कब्ज आदि की समस्या उत्पन्न होने लगेगी, पेट बाहर निकलने लगेगा। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है मानसिक तनाव और भावनात्मक असंतुलन। वह सभी समस्याओं की जड़ है, मनुष्य की सभी समस्याओं की जड़ है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे पेट बाहर निकल गया तो हम कुछ आसन करके पेट को ठीक करने का प्रयास करते हैं। मान लो वो एक तो वो ठीक होते भी नहीं है, और अगर ठीक आपके हो भी गए तो फिर कुछ दिनों बाद फिर दोबारा आ जाएंगे।
क्योंकि हमने समस्या का मूल कारण नहीं उसका निदान किया। मूल कारण क्या है? हमारी जीवन शैली का गड़बड़ होना, मन का असंतुलित होना, भावनाओं का असंतुलित होना। और वो कैसे ठीक होंगे? वो एक्सरसाइज से थोड़ी ठीक हो सकते हैं, व्यायाम से थोड़ी ठीक हो सकते हैं। वह तो मन को ठीक करने से ही हो सकते हैं। और मन कैसे ठीक होता है? ध्यान से, योग निद्रा से, सत्संग से, स्वाध्याय से, अपने काम को बहुत मन लगा करके करने से, इन्हीं सब से ठीक होता है। तो ये ज़रूर करें अपने जीवन में। नमस्कार।